एक छोटे से कस्बे में सुबह का वक्त था। आसमान हल्का सा लाल हो रहा था। लोग अभी भी सो रहे थे, लेकिन एक घर में सुबह की हलचल शुरू हो चुकी थी। ये घर था रामू का। रामू और उसकी पत्नी सीता हर दिन की तरह आज भी जल्दी उठ चुके थे। उनका दिन बाकी लोगों से बहुत पहले शुरू होता था, क्योंकि उन्हें अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए सब्जी की गाड़ी तैयार करनी होती थी। रामू ने अपने माथे का पसीना पोंछते हुए गाड़ी के पास जाकर टोकरी उठाई। टोकरी में ताज़ा सब्जियां थीं, हरे भरे टमाटर, आलू, प्याज, भिंडी और गोभी। सीता आंगन में बैठी सब्जियां धो रही थी। पानी से सब्जियों की मिट्टी धुलते ही वो चमक उठती, जैसे मुस्कुराकर कह रही हों, हमें बेच दो, हम किसी के घर का स्वाद बढ़ाएंगे। सीता, जल्दी कर लो, सूरज निकलने से पहले हमें गली में पहुंचना होगा। हाँ रामू, सब तैयार है। देखो, सब्जियां कितनी ताज़ा लग रही हैं। आज बिक्री अच्छी होगी। बच्चे अभी छोटे थे। आरती 10 साल की थी और मुन्ना सिर्फ 7 साल का, लेकिन दोनों अपनी मासूम आंखों से पापा मम्मी की मेहनत देखते थे। आरती अक्सर पानी की बाल्टी भरकर माँ को देती और मुन्ना सब्जी की छोटी टोकरी उठाने की कोशिश करता। पापा, मैं भी गाड़ी खींचूंगा। नहीं बेटा, तुम्हारा काम पढ़ाई करना है। गाड़ी मैं खींच लूंगा। रामू ने गाड़ी पर सब्जियां सजाई। टमाटर एक कोने में, आलू दूसरे कोने में और ऊपर हरी मिर्च। सीता ने थैले और तराजू रख दिया। सब कुछ तैयार था। धीरे धीरे गाड़ी की घंटी बजी और उनकी मेहनत की यात्रा शुरू हो गई। रामू अपनी गाड़ी कस्बे की गलियों में खींचते हुए ले गया। सुबह की हवा ठंडी थी, लेकिन गाड़ी का वजन भारी। फिर भी उसके चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि उम्मीद थी। गली के बीच पहुंचकर रामू ने अपनी आवाज लगाई, आलो आलू, ताज़ा टमाटर, भिंडी, गोभी ले लो। उसकी आवाज मोहल्ले की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। धीरे धीरे घरों के दरवाजे खुलने लगे। औरतें थैली लेकर बाहर आईं। कुछ बच्चे हंसते हुए दौड़े और गाड़ी के पास आकर खड़े हो गए। रामू भैया, आलू कितने के दे रहे हो? बहन जी, आज मंडी में दाम ज्यादा थे, लेकिन आपसे ज्यादा नहीं लूंगा। ताजे आलू हैं, ले जाइए। रामू की ईमानदारी मोहल्ले की पहचान बन गई थी। लोग जानते थे कि वो मिलावट नहीं करता। जो तराजू में दिखाता है, वही सच होता है। भैया, पैसे अभी नहीं हैं, कल दे दूंगी। ठीक है बहन जी, सब एक दूसरे की मदद से ही जीते हैं। रामू का चेहरा भले थका हुआ हो, लेकिन उसकी आवाज हमेशा नरम और भरोसेमंद थी। दिन भर की मेहनत के बाद शाम को रामू गाड़ी लेकर घर लौटता। गाड़ी अब खाली होती, लेकिन उसके मन में ये सोच होती कि आज की कमाई से घर कैसे चलेगा। घर पहुंचते ही बच्चे दरवाजे पर दौड़कर आते। रात को सब एक साथ बैठकर खाना खाते। साधारण दाल रोटी, लेकिन उसमें प्यार और संतोष भरा होता। बच्चे सपनों में खोकर सो जाते और रामू सीता अगले दिन की योजना बनाने लगते। जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, कभी खुशी, कभी परेशानी। यही जीवन का सच है। एक दिन कस्बे में अचानक मौसम बदल गया। सुबह आसमान पर काले बादल छा गए। धीरे धीरे बारिश शुरू हुई और फिर मूसलाधार बरसात होने लगी। सब्जियों की टोकरी भीग गई। आलू और प्याज तो बच गए, लेकिन टमाटर, भिंडी और हरी सब्जियां पानी में गलने लगी। लोग भी बारिश में घरों से बाहर नहीं निकले। अरे रे, आज तो सब्जियां ही खराब हो जाएंगी। अब घर कैसे चलेगा? उस दिन न बिक्री हुई, न कमाई। रामू शाम को घर लौटा तो उसका चेहरा बुझा हुआ था। क्या हुआ रामू, सब्जी नहीं बिकी? कुछ नहीं बिका सीता, सब भीग कर खराब हो गया। बच्चों की फीस भरनी है, अब क्या होगा?
रामू, हिम्मत मत हारो। यह बारिश हमेशा थोड़े ही रहेगी। कल फिर नया दिन आएगा। भगवान मेहनत करने वालों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। रामू ने अपनी पत्नी की बात सुनी। मन भारी था, लेकिन दिल में एक नई उम्मीद भी जगी। कुछ दिनों बाद मौसम साफ हो गया। रामू ने फिर गाड़ी पर ताजी सब्जियां सजाईं और गली में निकल पड़ा। लोग अब उसे देखकर मुस्कुराने लगे, क्योंकि सब जानते थे कि रामू कभी झूठ नहीं बोलता। उसकी सब्जियां हमेशा ताजी होती और दाम भी सही। रामू भाई, आपसे सब्जी लेने में भरोसा है। कभी धोखा नहीं दिया आपने। बहन जी, यही तो हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, भरोसा। धीरे धीरे रामू की गाड़ी मोहल्ले में पहचान बन गई। लोग कहते, अगर ताजी सब्जी चाहिए तो रामू की गाड़ी से ही लो। समय बीतता गया। अब आरती 12 साल की हो गई थी। वो पढ़ाई में भी अच्छी थी और माँ पापा की मदद में भी। सुबह स्कूल जाने से पहले वो पापा के साथ थोड़ी देर गाड़ी पर खड़ी होती और सब्जियों को सजाने में मदद करती। मुन्ना भी थोड़ा बड़ा हो गया था। अब वह थैला पकड़कर ग्राहकों को देता। कभी कभी कहता, पापा, मैं भी पैसे गिनूंगा। नहीं बेटा, तुम्हारा काम पढ़ाई करना है। यही हमारी सबसे बड़ी कमाई है। बच्चे अपनी मासूम मदद से गाड़ी का बोझ हल्का कर देते थे और रामू सीता को यही लगता कि उनकी मेहनत बेकार नहीं जा रही। साल बीतते गए। मेहनत और ईमानदारी से रामू का परिवार धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। रामू और सीता ने बच्चों की पढ़ाई कभी नहीं रोकी, चाहे खुद कम खाए, लेकिन किताबें और कॉपियां हमेशा समय पर लाते। आरती ने स्कूल में अच्छे अंक लाने शुरू कर दिए। मुन्ना भी पढ़ाई में अव्वल रहने लगा। मोहल्ले के लोग कहते, देखो, ये वही रामू है जिसकी छोटी सब्जी की गाड़ी थी, लेकिन आज उसके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े लोग बनेंगे। रामू और सीता के चेहरे पर गर्व और संतोष था। उन्होंने अपने बच्चों से कहा, बच्चों, हमारी गाड़ी भले छोटी है, लेकिन मेहनत बड़ी है। यही मेहनत तुम्हें ऊंचाई तक ले जाएगी। बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि गाड़ी चाहे छोटी हो या बड़ी, घर चाहे साधारण हो या शानदार, अगर परिवार मेहनती, ईमानदार और एकजुट है तो कोई मुश्किल ज्यादा देर टिक नहीं सकती। मेहनत की गाड़ी धीरे धीरे चलती है, लेकिन उसका पहिया हमेशा मंजिल तक पहुंचता है। शुक्रिया।